हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है। देखिए, दो हमारे पास इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं। एक तो होता है डिस्टिंक्ट पर्सन, दूसरा हमारे पास कौन होता है जीएसटी में, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं जीएसटी की, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बात करूंगी। जीएसटी के अंदर आपको पता है पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। जीएसटी के अंदर पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन आपको लेना जरूरी है। अगर एक बार आप लायबल हो गए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, यानी कि अगर आपने अपना थ्रीशोल्ड कवर कर लिया 20 लाख सर्विसेज में और 40 लाख आपने बिजनेस में आपने क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करते ही आपको जीएसटी लेना जरूरी है। ठीक है, और जीएसटी जो आप लेंगे वो स्टेट वाइज जीएसटी लेना जरूरी है। यानी जिस जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, जिस जिस यूनियन टेरिटरी में आप लोग काम कर रहे हैं, हर एक स्टेट में और हर एक यूनियन टेरिटरी में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर द सेम पैन। पैन आपका सेम रहेगा, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज आपका अलग अलग होगा जहां जहां भी आपने काम किया। ठीक है, बट इसके अंदर एक आप लोगों को छूट दी हुई है कि अगर आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इफ यू आर मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी और स्टेट, सिर्फ एक कोई स्टेट ऐसा है जिससे सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मैम हमने कहीं पे भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई की, किसी भी स्टेट में सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाई की, तो वहां जीएसटी लेना जरूरी नहीं है। बट अदर जो स्टेट हो गए जहां पे आपके पास टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, जहां पे टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, वहां पे हर स्टेट में यूनियन टेरिटरी में आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। अगर आपने थ्रीशोल्ड क्रॉस कर दिया है तो सर्विसेज के केस में 20 लाख और गुड्स के केस में 40 लाख का थ्रीशोल्ड अगर आपका क्रॉस हो गया तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। ठीक है मैम, तो अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन के कंसेप्ट से इसका क्या लेना देना? देखिए, अगर आपने एक से ज्यादा स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, फॉर एग्जांपल आपका हरियाणा में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और आपका दिल्ली में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका है हरियाणा में और एक आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है दिल्ली में, तो ये जो दोनों आपके पास आपकी एस्टैब्लिशमेंट्स हो गई, एक एस्टैब्लिशमेंट हरियाणा की और एक एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली की, ये जो दोनों एस्टैब्लिशमेंट है, इन दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। ये दोनों रिलेटेड कंसर्न है आपकी। ठीक है, ये दोनों आपकी रिलेटेड कंसर्न है, दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स आपकी, इनको हम क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। इन दोनों के बीच में भी अगर कोई सप्लाई होती है, इन दोनों के बीच में भी अगर कोई सप्लाई होती है तो उसे हम सप्लाई मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। इन दोनों के बीच में कुछ भी लेना देना हुआ उसको आप क्या मानोगे? सप्लाई मानोगे। इनके बीच में कोई भी ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुआ, सर्विसेज हुआ, तो उसको आपने सप्लाई ट्रीट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एक पर्सन के एस्टैब्लिशमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है? सेपरेट है, वेदर विद इन अ सेम स्टेट, चाहे वो सेम स्टेट में हो। ध्यान से पढ़िए, आपके पास सेम स्टेट भी हो सकता है और आपके पास अलग अलग स्टेट भी हो सकता है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे हरियाणा में ही एक एस्टैब्लिशमेंट आपकी हिसार में है, हरियाणा की ही एक सिटी की मैं बात कर रही हूँ, और दूसरी एस्टैब्लिशमेंट आपकी सोनीपत में है, तो ये दोनों क्या आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे? जी हाँ, ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? चाहे सेम स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी सेम हो या ना हो, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, वी डोंट केयर, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। कंपल्शन क्या है? उनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर मैं बात करूं एस्टैब्लिशमेंट्स की, एस्टैब्लिशमेंट किसको बोलेंगे? एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या कह रहा है? व्हेन अ पर्सन having one registered establishment in a state or union territory has another establishment in a different state, not necessarily registered। ध्यान से मेरी बात सुनिए, वन रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए आपकी एक स्टेट में और अनदर एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए डिफरेंट स्टेट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम स्टेट में, यहाँ पे सेम स्टेट हो सकते हैं, ध्यान रखिए। डिस्टिंक्ट पर्सन में सेम स्टेट हो सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी है। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे सेम स्टेट नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए? डिफरेंट स्टेट होने चाहिए।
हैज अनदर एस्टैब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि डिफरेंट स्टेट होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉट नेसेसरली रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होना हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्वा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट होना जरूरी है लेकिन रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के केस में। ठीक है, जैसे अब मैं बात करूं, आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका दिल्ली में, एक रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका वेस्ट बंगाल में, डिफरेंट स्टेट्स हैं लेकिन दोनों के दोनों क्या है, रजिस्टर्ड है। दोनों के दोनों क्या है, रजिस्टर्ड है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे, इसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। और यहीं पे अगर आपके पास सेम दो, आपके पास ऐसी जगह होती जो सेम स्टेट के अंदर थी, जैसे मैंने पीछे बात की थी हिसार में और सोनीपत में, इन दो, ये दोनों प्लेसेस हमारे पास अगर रजिस्टर्ड होते तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, इनको भी हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। डन, ओके मैम। अब जहां एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेट का डिफरेंट होना जरूरी है। यहाँ पे हम हिसार और सोनीपत का एग्जाम्पल नहीं ले सकते। हाँ, यहाँ पे दिल्ली और वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल जरूर दे सकते हो। ठीक है, बट यहीं पे जो आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे दिल्ली और वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल बोथ आर रजिस्टर्ड। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों रजिस्टर्ड है। ठीक है, बट अगर मैं यहीं पे एक और एग्जाम्पल ले लूं कि आपने एक तो ले ली दिल्ली की ब्रांच, दूसरी ले ली वेस्ट बंगाल की ब्रांच। दिल्ली की ब्रांच रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल की ब्रांच अनरजिस्टर्ड है, देन डिफरेंट स्टेट हो गया। बट यहाँ पे एक जो आपकी ब्रांच है दैट इज अनरजिस्टर्ड, वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगी, दे विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये एस्टैब्लिशमेंट होंगे डिस्टिंक्ट पर्सन की, इसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो डिस्टिंक्ट पर्सन है, ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन अगर आपस में कुछ भी लेना देना करते हैं दो डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसे हम क्या मानेंगे, ऑलवेज सप्लाई मानेंगे, और उसके ऊपर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। चाहे आपकी ही एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सामान जा रहा हो तो भी आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसलिए आपको बाइफर्केशन पता होनी बहुत जरूरी है कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है। गाइज, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।